आज हम बात करेंगे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो बात करते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। शुरू करते हैं डेफिनेशन। इन्फेक्शन ऑफ नेजल म्यूकोसा फेरिंग्स एंड अपर पार्ट ऑफ द लैरिंग्स इज टर्म्ड एज अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। मतलब जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होती है उसके किसी भी पार्ट में इन्फेक्शन हो जाए तो उसे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोलते हैं। उसमें क्या क्या होता है, नेजल म्यूकोसा होती है और फेरिंग्स होता है, उसमें अपर पार्ट ऑफ द लेरिंग्स भी शामिल होता है और इसके इन्फेक्शन को क्या बोलते हैं, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। टाइप्स, कौन कौन से टाइप्स के अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होते हैं। टाइप्स में होते हैं देयर आर डिफरेंट एनाटॉमिकल एंड इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन फॉर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। मतलब एनाटॉमी के हिसाब से और इटियोलॉजी इसके कोजेज के हिसाब से अलग अलग टाइप के अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होते हैं। देखते हैं पहला नेम और इधर कोजेज। तो पहला है कॉमन कोल्ड, मतलब कि सामान्य जो जुकाम होती है वो किसकी वजह से होती है, एक तो राइनो वायरस की वजह से हो सकती है और पेरा इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से हो सकती है। सोर थ्रोट होता है वो एडिनो वायरस और बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई की वजह से हो सकता है। इन्फ्लुएंजा वायरस, इन्फ्लुएंजा जो इन्फेक्शन होता है वो इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से होता है। इसकी एटियोलॉजी कौन कौन सी होती है, एटियोलॉजी मतलब इसके जो कॉजेज होती है वो क्या होती है, एटियोलॉजी में देखते हैं। बाय डायरेक्ट इन्वेजन और इनर लाइनिंग ऑफ इन म्यूकोसा ऑफ अपर एयरवे बाय पैथोजन वायरस और बैक्टीरिया। मतलब जो अपर एयरवे होता है उसकी जो म्यूकोसलर लाइनिंग होती है उसमें किसी प्रकार का बैक्टीरिया वायरस का इन्वेजन हो जाए तो उसकी वजह से अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है। अब इसके रिस्क फैक्टर देखते हैं, मतलब इसमें किन लोगों में यह ज़्यादा होने के चांसेस रहता है। तो फिजिकल और क्लोज कॉन्टेक्ट विद समन हु हैज अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। मतलब कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है और उसके हम क्लोज कॉन्टेक्ट में, तो हमें उसके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने की ज़्यादा चांसेस रहते हैं। वो हैंड वॉशिंग, मतलब हैंड वॉशिंग प्रॉपर तरीके से नहीं करे तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है। स्मोकिंग में हो सकता है, लार्ज कम्युनिटी ग्रुप में हो सकता है क्योंकि इसमें भी क्लोज कॉन्टेक्ट होता है। कॉन्टेक्ट विथ हेल्थ केयर सेंटर जैसे नर्सिंग होम और हॉस्पिटल्स, इनके कॉन्टेक्ट में रहे तो वहाँ क्या होती है, पेशेंट आते जाते रहते हैं तो उनसे भी ये फैल सकता है। इम्यूनिटी किसी की कम हो तो उसकी वजह से भी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है। अब देखते हैं इसके साइन सिम्टम्स या क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या होते हैं इसके। नेजल कंजेशन है, नाक का बंद हो जाना, बिल्कुल बंद हो जाती है नाक। रनिंग नोज जिसे राइनोरिया बोलते हैं, मतलब नाक से म्यूकस से सिक्रेट होता रहता है, रनिंग नोज होती है। फीवर हो सकती है, सोर थ्रोट हो सकता है, टॉन्सिल्स लार्ज हो सकते हैं जिसे टॉन्सिलाइटिस बोलते हैं। और नेजल ब्रीथिंग, मतलब जो ब्रीथिंग होती है वो जो जोर से, मतलब जो दबावपूर्वक ब्रीथिंग होती है वो नेजल डिस्चार्ज हो सकता है। वाइट और ग्रीन कलर का हो सकता है, ये इन्फेक्शन को शो करता है, वाइट और ग्रीन या ग्रीन कलर का। पेनफुल स्वेलिंग हो सकती है, मतलब स्वेलो करने पर दर्द हो सकता है, इसे ओडाइनोफेजिया बोलते हैं। कब हो सकता है, फाउल ब्रेथ, यानी ब्रेथ में थोड़ी बदबू आ सकती है। पुअर स्मेलिंग सेंसेशन, हाइपोस्मिया, मतलब खुशबू का सेंसेशन है, खुशबू या बदबू किसी का पता नहीं लगता इसमें। हेड एक या बॉडी एक हो सकता है। ब्रीथ शॉर्टनेस और ब्रीथ हो सकती है, डिस्नी हो सकता है। वाटरी आई, मतलब आंखों से आंसू आना या पानी आना और खुजली चलना, ये सब हो सकता है। अब देखते हैं इसके कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन होते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के। सेकेंड, इन्फेक्शन बाय बैक्टीरिया रिजल्टिंग इन बैक्टीरियल साइनोसाइटिस निमोनिया। मतलब कि जो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है इसकी वजह से क्या हो सकता है, साइनस होते हैं उनमें इन्फ्लामेशन भी हो सकता है, इसकी वजह से बैक्टीरियल साइनोसाइटिस हो सकता है और निमोनिया भी हो सकता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की वजह से। आगे देखते हैं, टॉन्सिलर एब्सेस भी हो सकता है, मतलब टॉन्सिल्स होते हैं उसमें एब्सेस भी फॉर्मेशन भी हो सकता है। रोमेटिक फीवर भी हो सकती है। रोमेटिक फीवर में मल्टीपल ऑर्गन अफेक्ट होते हैं बॉडी के। स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन टू मेनिंजीज, मेनिंजीज यानी ब्रेन की जो लेयर होती है वहाँ पर इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है और उसकी वजह से मेनिंजाइटिस हो सकता है। मसल्स में पेन हो सकता है, क्योंकि पॉसिबल कपिंग होती है तो जो रिब्स के अंदर जो मसल्स होती है वहाँ पर पेन हो सकता है। इंटर वो जो रिप्स होती है उनके अंदर पेन हो सकता है। और अब देखिए इसके प्रिवेंटिव मेजर्स, मतलब इससे प्रिवेंट करने के लिए कौन कौन से हम उपाय कर सकते हैं। स्मोकिंग से, जैसे स्मोकिंग रोकना होगा हमें, स्मोकिंग यदि करती है तो उसे रोकना होगा। स्ट्रेस कम करना होगा, बैलेंस और एडिक्वेट डाइट लेनी होगी, एक्सरसाइज प्रॉपर डेली करनी होगी, ब्रेस्ट फीडिंग देनी होगी इन्फेंट्स को,
और जो जिनको इन्फेक्शन है उनसे कांटेक्ट कम करना होगा। माउथ और नोज़ को मतलब कफिंग करते समय और स्नीजिंग करते समय माउथ और नोज़ को कवर करना है। हैंड वॉशिंग पर एम्फेसिस, मतलब हैंड वॉशिंग करनी है। हैंड वॉशिंग मतलब कोई भी काम करने से पहले बाद में हैंड वॉशिंग करनी है। प्रॉपर क्लीनिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जो जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं इनकी प्रॉपर क्लीनिंग रखनी है। वैक्सीनेशन करना है फ्लू वैक्सीन्स की, ताकि जो फ्लू की डिजीज़ होती है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से रिलेटेड ये ना हो। अब देखते हैं लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मतलब कि जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होती है उसका इन्फेक्शन। इसमें क्या क्या होती है? इन्फेक्शन ऑफ लेरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई एंड लंग्स आर टर्म्ड एज लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। मतलब जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होती है जिसमें लेरिंग्स आती है, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, लंग्स आती है, उसका इन्फेक्शन लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहलाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एज पर कोज एंड एज फॉलोइंग, मतलब कोज के हिसाब से क्लासिफिकेशन है ये। तो नेम ऑफ डिजीज और कोज, तो ग्रुप एक डिजीज़ का नाम है। इसमें क्या होता है कि इसके कोज क्या क्या होते हैं? पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस से हो सकती है ये। जो ग्रुप डिजीज़ है वो पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस से होती है। और ट्रेकियो ब्रोंकाइटिस होता है, इसमें ट्रेकिया और ब्रोंकाई का इन्फ्लामेशन हो जाता है। ये राइनो वायरस की वजह से हो सकती है, एडिनो वायरस की वजह से हो सकती है, और इन्फ्लुएंजा एबी वायरस की वजह से हो सकती है। ब्रोंकाइटिस होता है जिसमें ब्रोंकाई का इन्फ्लामेशन हो जाता है, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से हो सकती है और राइनो वायरस की वजह से हो सकती है। निमोनिया होता है जिसमें लंग्स की पेरेन्काइमा का इन्फ्लामेशन हो जाता है, वो माइकोप्लाज्मा की वजह से हो सकती है, और बैक्टीरिया, फंगाई या एडिनोवायरस की वजह से हो सकती है। ये सब इसके कोजेज है। ग्रुप इज आल्सो नोन एज लेरिंगो ट्रेकियो ब्रोंकाइटिस, मतलब लेरिंग्स, ट्रेकिया और ब्रोंकाई तीनों इसमें शामिल होते हैं। एंड इज मेनली ए वायरल डिजीज 90% केसेज और 10% इन बैक्टीरियल केसेज। मतलब एक ग्रुप जो डिजीज़ है वो लेरिंगो ट्रेकियो ब्रोंकाइटिस के नाम से भी जानते हैं उनमें से, और इसमें 90% वायरस कोज करते हैं इसको, और इसका कोज 10% बैक्टीरिया होता है। मतलब 10% केसों में बैक्टीरिया ही कोज होता है, और 90% केसेस में वायरस कोज होता है इसका। अब देखिए इसके क्लिनिकल फीचर्स, मतलब इसमें साइन एंड सिम्टम्स कौन से दिखते हैं। तो इसमें कफिंग दिखता है, मतलब कफ होता है, खांसी चलती है, नेजल डिस्चार्ज होता है, नाक से म्यूकस बहता है, और ब्रेथलेसनेस हो जाती है, सांस नहीं आ पाती है जल्दी से। वीजिंग, यानी जो वीजिंग साउंड होती है वो होती है। इसमें क्या होता है? वीजिंग साउंड में सांस लेने में समस्या होती है, तब ये वीजिंग साउंड होती है। थिक स्पुटम होता है, स्पुटम होता है जो थोड़ा गाढ़ा हो जाता है, डिस्नी, यानी सांस लेने में कठिनाई हो सकती है, होर्सनेस वॉइस हो सकती है, और फीवर हो सकता है। होर्सनेस वॉइस को देख लेना एक बार, इसकी वॉइस देख लेना यूट्यूब पर डाल के, समझ में आ जाएगा। डायग्नोसिस ऑन द बेसिस ऑफ क्लिनिकल फीचर्स, जो क्लिनिकल फीचर्स होते हैं उसके बेस पे डायग्नोसिस करते हैं, मतलब उसकी हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं, फिर फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, और उसका स्पुटम कल्चर कर सकते हैं अपन, और रेस्पिरेटरी फंक्शन, जो लंग्स फंक्शन टेस्ट होते हैं वो कर सकते हैं, और जो इसकी जो भी वॉल्यूम्स होती है उसको चेक कर सकती है, और ब्लड का टेस्ट कर सकती है इन्फेक्शन का पता करने के लिए। अब इसका ट्रीटमेंट देखते हैं कौन कौन से इसके ट्रीटमेंट होते हैं, मतलब इसका ट्रीटमेंट में क्या इन्वॉल्व होता है। तो पहले देते हैं हम इसके ट्रीटमेंट है एंटीबायोटिक, ताकि पायरिक्स या पीओ से बचा जा सके, जैसे एसिटामिनोफेन या पैरासीटामोल। एनाल्जेसिक देते हैं जो पेन को कम करने के लिए देते हैं, डाइक्लोफिनेक, सोडियम, आइबुप्रोफेन, पिरोक्सीकेम दे सकते हैं। एंटीबायोटिक्स देते हैं इन्फेक्शन से बचने के लिए, जैसे एजिथ्रोमाइसिन, ओफ्लॉक्सासिन, एम्पिसिलिन। इनहेलेशनल ड्रग्स दे सकती है जैसे बुटेसोनाइड, ये क्या करती है? इन्फ्लामेशन को कम करती है और ब्रोंकोडाइलेटर का काम करती है। स्टेरॉइड्स दे सकते हैं जैसे बीटामेथाजोन, प्रेडनिसोलोन और डेक्सामेथाजोन, ये भी इन्फ्लामेशन को कम करने का काम करती है। अब देखते हैं इसके नर्सिंग इंटरवेंशंस। मॉनिटर वाइटल साइन एवरी 2 हावरली इन सीवियर केसेस, हर 2 घंटे के अंदर उसके मॉनिटर वाइटल साइन मॉनिटर करें। एनकरेज पेशेंट टू पोजिशन हिमसेल्फ टू सेमी सिटिंग टू मैक्सिमाइज लंग्स फंक्शनिंग, मतलब जो सेमी सिटिंग पोजीशन होती है यानी सेमी पाउलर पोजीशन होती है उसे पेशेंट को प्रोवाइड करनी है, ताकि वो फंक्शंस सही हो, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट फंक्शंस। एनकरेज पेशेंट फॉर हाइड्रेशन बाय ड्रिंकिंग 8 to 10 ग्लास फ्लूइड पर डे टू लिक्विफाई द थिक पल्मोनरी सिक्रेशंस, मतलब जो पल्मोनरी सिक्रेशन गाढ़ा हो गया था स्पुटम, उसको लिक्विफाई यानी उसको पतला करने के लिए, ताकि वो बाहर आसानी से निकल सके,
उसके लिए पेशेंट को 8 से 10 गिलास पानी के पीने के लिए इनकरेज करना है। टीच एंड सुपरवाइज इफेक्टिव कफिंग टेक्निक एंड कॉन्जिक्यूटिव एनर्जी कंजर्व एनर्जी एंड रिड्यूस एयरवे कोलैप्स। उसको इफेक्टिव कफिंग टेक्निक के बारे में सिखाना है ताकि एनर्जी कंजर्व हो सके और उसे एयरवे कोलैप्स से बचा जा सके। परफॉर्म चेस्ट फिजियोथेरेपी टू फैसिलिटेट सिक्रेशन रिमूवल। जो फिजियोथेरेपी होती है और चेस्ट मसाज होती है वो फिजियोथेरेपी होती है। इसमें मेनली जो वो परफॉर्म करनी है ताकि उसके जो सिक्रेशंस हो वो मोबिलाइज हो और उसे आसानी से रिमूव किया जा सके। इंस्ट्रक्ट पेशेंट एंड फैमिली टू नोटिफाई नर्स इफ ही और सी एक्सपीरियंस शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ एयर हंगर इट इंडिकेट हाइपोक्सिया एंड हाइपोक्सीमिया। मतलब उसे सांस लेने में कठिनाई हो, शॉर्टनेस हो, ब्रीथ हो, या फिर उसे एयर हंगर हो रही हो, मतलब वो हवा के लिए हाँफ रहा हो, तो उसके लिए उसको समझाना है पेशेंट को और उसकी फैमिली को कि वो ऐसी कंडीशन में जल्दी से नर्स को इन्फॉर्म करें। टीच क्लाइंट एंड फैमिली रिगार्डिंग मेडिकेशन इफेक्ट एंड सिम्टम्स एंड एडवर्स इफेक्ट टू रिपोर्ट हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। मतलब पेशेंट को और उसकी फैमिली को मेडिकेशन के बारे में, उसके इफेक्ट के बारे में, सिम्टम्स के बारे में, इन सभी के बारे में पढ़ाना, मतलब उसको टीच कराना है, उसको गाइड करना है, उसको बताना है, करने का मतलब, और उसकी क्या क्या एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं उनको भी बताना है।